तो चलिए आज हम पढ़ते हैं गुणनखंड यानी कि फैक्टर। अभी तक अगर आपको गुणनखंड और फैक्टर करने में प्रॉब्लम समस्या हो रही थी या समझ में नहीं आ रहे थे कि किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं, तो उम्मीद करता हूं आज से आप कभी भी गुणनखंड नहीं भूल सकते हैं कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक, मजा आने वाला है। सही है, तो गुणनखंड आप देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं और दोनों क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ अलग दिख रहा होगा आपको। क्या अलग दिख रहा है? आपने देखा कि यहाँ पर कोई अंक नहीं है, बट यहाँ पर एक अंक लगा हुआ है। दोनों का तरीका अलग है और इसके अलावा आपका और कोई गुणनखंड है भी नहीं। ठीक है, तो अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो उम्मीद करता हूं आप जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक, बस आपको ध्यान से देखना है, फोकस करना है कि किस तरीके से करते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहला काम आपको याद रखना है, आपको दुनियादारी से, अगर आपके यहाँ कोई संख्या ना लगी हो तो आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, किसी को देखना ही नहीं है। ठीक है, आपको इतना देखना है कि यहाँ पर बीच वाली संख्या देखनी है और लास्ट वाली संख्या देखनी है। आपको कुछ नहीं देखना है, बस बीच में कितना अंक है और लास्ट में कितना अंक है, बस इतना देखना है। इतना देख लिया। अब हमको क्या करना है, ये बीच वाला जो अंक दिख रहा है 9 यानी 9 दिख रहा है, इसको हम अपनी कोई भी दो संख्याओं में इस प्रकार तोड़ें। मतलब दुनिया की कोई सी भी दो संख्याएं ले आओ, आपकी मर्जी है कोई सी भी लाओ, और उन संख्याओं को लाओ कि उनको अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाए 9 और गुणा करें तो कितना आ जाए 20। ऐसी कोई दो संख्याएं लेके आओ दुनिया की ढूंढ के। तो मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छी संख्या मुझे तो दो ही समझ में आ रही है। कौन सी? एक हमें लग रहा है कि अगर हम यहाँ पर 4 ले लें और प्लस अगर 5 ले लें तो मुझे 9 मिल रहा है। हमने देखा कि 4 और 5 9 मिल रहा है जोड़ने से। क्या हमको 4 और 5 की गुणा कराने से भी 20 मिल रहा है कि नहीं, ये भी तो चेक करेंगे। तो 4 गुणा 5 कराते हैं, 4 पंजे 20। मजा आ गया। कहने का मतलब ये है, अगर गुणा कराने से भी 9 प्राप्त हो रहा है और जोड़ने से 9 प्राप्त हो रहा है, गुणा कराने से भी 20 प्राप्त हो रहा है, तो ये दो संख्याएं आपकी एकदम फिक्स है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं। कुछ नहीं करना, x की पावर 2 ऐसे ही रखना है। इस x को थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लो और 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 5। ठीक है, अब बाकी यहाँ पर आपका क्या लिखा है, प्लस और लिखा है 20, इतना लिख लीजिए। बस कुछ नहीं करना, छोटा सा ही तो काम है। बस 9 को ऐसे लिख दिया, बात तो वही है, 4 5 9 जोड़ के x आ जाएगा, है कि नहीं? कुछ नहीं किया। मैथ क्या कहता है, आप हमको किसी भी कैटेगरी में लिख लीजिए, बट अगर हमको सोल्यूशन किया जाए तो हम वही आ जाएं। तो आप अगर इसको जोड़ोगे तो 9x आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं? ठीक, नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो ध्यान से देखेंगे कि अंदर क्या करा रहा है, मल्टीप्लाई करा रहा है। यानी कि 4 को x कराएंगे तो 4x हो जाएगा, 5 की x कराएंगे तो 5x हो जाएगा और ये आपका 20 ही रहेगा। ठीक, आगे क्या करना होता है, अब यहाँ पर आपको एक काम करना होता है, कॉमन निकालना। कॉमन का मतलब ये होता है वो संख्याएं निकाली जाती हैं जो हमको मिल जाती हैं, हर जगह से प्राप्त हो जाए। ठीक है, उसे कॉमन बोलते हैं। आपने देखा यहाँ पर 2x है क्योंकि 2 पावर लगी, यहाँ पर 1 है कोई पावर नहीं तो 1x है। अंक इसके पास है बट इसके पास कोई अंक नहीं है, तो अंक तो नहीं मिल सकता, x मिल सकता है ना। 1 है तो ये बेचारा 1 ही दे सकता है, और इसके पास 2 है तो वो तो 2 दे देगा, बट ये तो नहीं दे पाएगा ना। लेकिन अगर 2 निकालते हैं तो ये रूठ जाएगा, ये नहीं दे रहा है 2, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको 1 लेना है, कितना लेना है, 1। तो हमने कॉमन निकालने का मतलब होता है बाहर करना, कॉमन लेना। ठीक है 2 थे तो 1 ले लिया, 1 बच गया, प्लस इसके पास 1 था, बाहर ले लिया, कितना बचा, 4 बचा। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को से निपट गए। अब आगे बच्चे, यहाँ पर आपकी x है, इस बार x नहीं है। जब इस बार x नहीं है तो इसके पास अंक है, इसके पास भी अंक है, तो मुझे अंक लेना है। अंक में ये देखते हैं, अगर मुझे 5 मिल रहा है तो 5 से ये देखें डिवाइड हो रहा है, हाँ 5 चौक 20 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हम 5 ले सकते हैं। अगर 5 से ये डिवाइड नहीं हो रहा होता तो हम 5 नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो हम 5 ले सकते हैं। अब 5 बारों का क्या बचा, x, और ये 5 चौक होता है 20। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे हम बढ़े, अगर ये दोनों आपको एक जैसे दिख रहे हैं तो हमारा आंसर ठीक है, अलग अलग दिख रहे हैं तो आंसर गलत है। तो इनको और इनको लिखते हैं एक साथ, यानी कि x + 5, और इन दोनों में से लिखते हैं एक x + 4। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हमारे इसके फैक्टर होके आ गए। ठीक है कि नहीं? अब बात करते हैं कि ऐसी कैटेगरी का होगा तो क्या करेंगे, है ना। कुछ भी नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। ऐसा कैटेगरी में अगर मिल जाए तो आपको इस बार बीच वाली और अंतिम वाली तो देखनी है, बट कब देखनी है,
पहले आपको इस वाली की और इस वाली की क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 4 की और 2 की मल्टीप्लाई कराई, कितनी आई, 4 दूनी 8। इसको कहीं नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझने के लिए, देखने के लिए लिख दिया गया, यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 6 को 4 में नहीं तोड़ना, अब इस प्रकार तोड़ना है, गुणा कराएं तो 8 आ जाए और जोड़े तो 6 आ जाए, ऐसी दो संख्या लेके आओ। तो मुझे लग रहा है कि वो दो संख्याएं कौन होंगी, अगर मैं 4 + 2 जोड़ता हूं तो 6 आता है। बहुत बढ़िया, क्या गुणा कराने पे आता है, 4 गुणा अगर 2 कराते हैं तो 8 आता है। तो इसका मतलब दुनिया की दो संख्याएं 4 और 2 8 एकदम फिक्स बैठ रही हैं, जो हम ले सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे, बस इतना ही अंतर है इसमें उसमें, अब कुछ नहीं करना है। 2x की पावर 2 ऐसा ही है, मैं x को बाहर लिख ले रहा हूं, वैसे ही लिखना बिल्कुल। इसको यहां मैं लिख दूंगा 4 + 2 और प्लस हो जाएगा 4। 8 से मतलब नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ समझने के लिए, याद रखने के लिए। हाँ, इससे लड़ रहा है ना, तो मिलके लड़ रहे हैं उससे इस बार, ठीक। और इसको ऐसे ही रखना। अब ये अंदर क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई वैसे ही करा रहे हैं, 2x की पावर 2 ऐसे ही, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4। अब हमको निकालना होता है कॉमन। यहां पर देखा कि संख्या नहीं थी, x लिया, अब की संख्या है, तो हमको देखना है क्या 2 से 4 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो 2 मिल जाएगा। x 2 है, यहाँ पर एक x मिल जाएगा। तो इस बार हम 2x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 2 बाहर हो गया, कुछ नहीं बचा, 1x बाहर हुआ तो 1x बचा। 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड हुआ, 1x था, बाहर हो गया, कुछ नहीं बचा, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखें x है, यहाँ नहीं है, तो 2 से देखें 4 डिवाइड हो रहा है बिल्कुल, तो 2 लेंगे तो कितना बचा, x प्लस और 2 दूनी 4। अब देखेंगे क्या ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल है भाई, तो गुणनखंड ठीक है। इनको और इनको हम लिखेंगे एक साथ, 2x + 2, और इनमें से लिखेंगे 1x + 2। तो इस तरीके से इसके गुणनखंड आ जाएंगे। तो आपकी दो कैटेगरी के गुणनखंड आज मैंने कंप्लीट करा दिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा और पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आपको और अच्छी अच्छी चीजें लाते रहें।